हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज दोस्तों इस वीडियो में बकरी पालन का बात करने जा रहा हूँ। तो जब हम बकरी पालन करते हैं तो हमारे पास जो है 5 चुनौतियाँ होता है। तो यदि हम 5 चुनौतियाँ को जीत लेंगे तो आप सही ढंग से बकरी पालन कर लेंगे और बकरी पालन में आप बहुत से बहुत फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बकरी पालन में 5 चुनौतियाँ क्या है जिसको हमें जीतना है सफल बकरी पालन करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इसी बात में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और फेसबुक में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, नया नया वीडियो देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल में मैं इसी तरह का वीडियो लेके रोज़ आता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ दोस्तों बकरी पालन का। जैसे कि हमारे गांव की बात करते हैं तो यहाँ जो है गांव में सभी लोगों ने बकरी पाल रखे हैं। किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ही जो है 2 बकरी रखे हैं तो संख्या बढ़ती ही जाती है धीरे धीरे ना प्रत्येक वर्ष। तो ऐसे ही तो वो क्या हुआ, नॉर्मल बकरी पालन हुआ। यदि आप व्यावसायिक रूप से बकरी पालन करना चाहते हैं तो बहुत सा नियम है, नियम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, तब जो है आप सफल रूप से बकरी पालन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 5 चुनौतियाँ क्या है बकरी पालन में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप 5 चुनौतियाँ को जीत लेंगे तो बकरी पालन से बहुत पैसा कमा सकते हैं आप और सफल हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बकरी पालन में 5 चुनौतियाँ क्या है। पहली चुनौतियों का बात करते हैं। पहली टिप्स है और पहली चुनौतियाँ कहिए, ये है घास व्यवस्थापन। तो देखिए घास उपलब्धता के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि बकरी पालन आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको घास व्यवस्थापन करना है, घास उपलब्धता में ध्यान देना है। यदि आप बकरी पालन कर चुके हैं लेकिन घास नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। दाना कब तक खुआएंगे? दाना तो महंगा होगा ना, दाना तो अब वर्ष भर नहीं खुआ सकते हैं। तो बकरी पालन करने के लिए सबसे बड़ी बात है घास उपलब्धता, घास मैनेजमेंट ना, घास व्यवस्थापन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे चौड़ी है तो कभी काल क्या होता है बरसात के समय में जो पानी रहता है चौड़ी में, और जब बरसात का बेला नहीं है तो वहाँ पर आप चौड़ी में ले जा सकते हैं। फसल नहीं है तो आप चराने के लिए ले जा सकते हैं ना। यदि आपके पास जंगल है न पास में तो जंगल में भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद जो है दाना का व्यवस्थापन कर सकते हैं ना। दाना तो थोड़ा महंगा है तो आप मैनेज कर सकते हैं तो कीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हरा चारा खुआकर भी आप बकरी पालन कर सकते हैं, जैसे खेतों में चराना, जंगल में चराना यदि पास है तो। और उसके बाद जो है आप घास का व्यवस्थापन कर सकते हैं खेतों में, जैसे कि सुपर नेपियर घास आता है और स्मार्ट नेपियर घास आता है। तो स्मार्ट नेपियर घास में क्या फ़ायदा है, तो 10 साल तक आप जो है इस घास का मज़ा ले सकते हैं। और ये स्मार्ट नेपियर घास जो है आप बकरी को खिला सकते हैं, गाय भैंसों को खिला सकते हैं, उसके बाद हाँ बत्तख को खिला सकते हैं, मुर्गियों को खिला सकते हैं। बहुत सारा जो है जीव जंतु को, पशु पंछी को आप खिला सकते हैं ये स्मार्ट नेपियर घास। और 10 वर्ष तक जो है आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है खेतों में स्मार्ट नेपियर घास का प्रयोग करना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए। और इसी तरह से घास आपके बकरी पालन के लिए उपलब्ध है तो आप बकरी पालन में फेल नहीं, पास हो जाएंगे, बहुत मालामाल हो जाएंगे पैसा कमा करके। ये पहली चुनौतियाँ है दोस्तों, घास उपलब्धता, घास व्यवस्थापन, ग्रास मैनेजमेंट, ग्रास अवेलेबिलिटी। ओके, दूसरा चुनौती है ये है लगानी, इन्वेस्टमेंट। जैसे आप घर में 4-5 ठो बकरी पाले हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है बकरी पालन करेंगे तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा है आपके पास तो आप बकरी खरीद सकते हैं, क्योंकि बकरी तो खरीदना ही होता है, उसका बच्चा होगा तो उससे जो है संख्या बढ़ता ही जाएगा, ये नेचुरली, ये पहली बात है। यदि आपके पास लगानी है, इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा 50, 100, 200, 300, 400 आप जो है छागर खरीद सकते हैं, खसी खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको बढ़ा के आप जो है बेच सकते हैं, उससे आमदनी कमा सकते हैं। तो लगानी आपके पास है तो कोई बात नहीं, ये भी चुनौतियां है। अगर आप इस चुनौती को भी जीत लेते हैं तो आप बकरी पालन में सफल हो जाएंगे। लगानी है आपके पास तो लगानी लगाइए, लगानी नहीं है तो आप 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरा चुनौती है दोस्तों बास व्यवस्थापन, रहने का जो है जगह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो शेल्टर होता है, जैसे कि डे शेल्टर होता है, नाइट शेल्टर होता है, और उसके बाद जो है ओपन प्लेस एरिया होता है। तो पहले बात करते हैं नाइट शेल्टर का। तो जैसे कि हम लोग जो बकरी को नाइट शेल्टर, रात में जो है बकरी को बहुत अच्छा तरह से रखना होता है, बहुत अच्छा तरह से व्यवस्थापन करना होता है। तो रात में जो है इसके लिए बहुत बढ़िया से घर बनाना पड़ता है। ठीक है, और घर के भीतर में जो है आप वहाँ पर उसको जो है ज़मीन में नहीं, ज़मीन से ऊपर 2 फीट 3 फीट ऊपर आप मचान बना सकते हैं और उसमें जो है बकरी को रख सकते हैं, क्योंकि नीचे रखेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बकरी जो है रोगी हो सकता है, मर सकता है। तो इसीलिए जो है जो कोई भी हम पशुपालन करते हैं ना दोस्तों, तो मर जाएगा ना, जो बहुत घाटा होगा। घाटा होने का एक ही कारण है, बहुत सुपर कारण है, जो है बेस्ट कारण है कि घाटा कैसे लगता है। जब पशु पंछी पाल रहे हैं, मर जाएगा तो घाटा हो जाएगा, नहीं मरेगा तो कोई बात नहीं है, मुनाफा में ही हम लोग रहेंगे। तो नाइट शेल्टर का व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जो है डे शेल्टर का भी व्यवस्था करना पड़ता है, जैसे कि दिन में जो है उसको जो है खेलने के लिए ओपन प्लेस भी होना चाहिए। तो 3 व्यवस्था करना पड़ता है, नाइट शेल्टर, उसके बाद डे शेल्टर, और जो है ओपन प्लेस, उसको खुला रखना है। जैसे हम लोग रस्सी में बांध कर रखते हैं वैसा नहीं, यदि हम लोग खुला रखेंगे तो वो फ्री से कूद पाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा बकरी लोग, और जो है बहुत जल्दी ही ग्रोथ होगा। तो इसलिए ग्रोथ के लिए जो है बकरी को बांध कर नहीं रखना है, ओपन रखना है। तो घेर देंगे, जो घेरा हुआ जगह में जो है वहाँ पर खेलेगा सब लोग मिलके। ठीक है, तो शेल्टर का व्यवस्थापन करना, बास व्यवस्थापन करना बहुत अच्छी बात है। ये भी चुनौतियाँ है, क्योंकि इसमें लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। यदि आपके पास खर्च है, लगानी कर सकते हैं, तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों चौथा चुनौतियाँ। चौथा में है दोस्तों स्वास्थ्य, हेल्थ। जैसे कि जितना भी हम बकरी पालन कर रहे हैं, सब बकरी का हेल्थ जो है अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब न ग्रो होगा, और हेल्दी रहेगा तो ग्रो होगा। उसके बाद जो है आप अच्छा दाम में बेच सकते हैं। तो इसीलिए जो है हेल्थ अच्छा रखना है। इसके लिए क्या करना है, जो अगल बगल का इन्वायरमेंट जो है जो अच्छा रहना चाहिए, सर सफाई में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बकरी का मूत्र होता है, बकरी का नेरी होता है, तो मल होता है, तो इससे क्या होता है, अमोनिया गैस निकलता है, इसको हमको व्यवस्थापन करना है, सर सफाई करना है। और जो है विभिन्न प्रकार का रोग लग सकता है इसको, इसीलिए जो है रोग नहीं लगने दे, ऐसे ही हम लोगों को व्यवस्थापन करना है। और टाइम पर जो वैक्सीन देना है, इसको उपलब्ध करना है वैक्सीन। ठीक है, तो देखेंगे ज़्यादा मरने का संख्या नहीं होगा। नो, कभी कभी बिगड़ सकता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जो है सुरक्षित रहेंगे हमारे बकरियाँ। तो रोग में बहुत हो सकता है, जैसे कि छेरने का हुआ, जैसे कि अन्न खा रहा है, कोई फूड खा रहा है, उसको अपच हो गया, पचा नहीं सका, तो वो छेड़ सकता है। छेड़ने के बाद जो है वो मर सकता है ना, तो वो बर्बाद हो जाएगा, घाटा लग जाएगा हम लोगों को। उसके बाद जो है पेट फूलना, जैसे कि फूड अच्छा से नहीं खा पाया तो पेट फूल जाएगा, तो इससे भी जो है डैमेज हो सकता है। इसीलिए इस सब को जो है बचाना है, बकरी का हेल्थ जो है अच्छा रखना है, इस चीज़ में ध्यान दे करके। ये भी चुनौतियाँ हैं दोस्तों, इसको जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अंत में 5 चुनौतियाँ में चलते हैं। ये है बाज़ार व्यवस्थापन, मार्केट मैनेजमेंट। तो बाज़ार व्यवस्थापन में क्या है, जो आप जितना भी बकरी पाल रहे हैं, जैसे कि बकरा है तो बकरा को तो बेचना है, तब ना आमदनी होगा। बकरी से तो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, गोट फार्मिंग में संख्या बढ़ जाएगी ना, बकरी का, बकरा का, छागर का, पाठी का बढ़ना ही है, नहीं बढ़ेगा तो होगा नहीं। तो बाज़ार व्यवस्थापन में क्या होता है, जैसे आपके पास जितना बकरा है तो बकरा को तो बेचना है, और बेचने के लिए जो है यदि आपके गांव के बगल में जो है शहर है तो वहाँ ले जा सकते हैं, नहीं तो आप ही के गोट फार्म में जो है ख़रीदने के लिए बहुत लोग आएंगे और समय समय पर जो ख़रीद के ले जाएंगे, तो आप अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। तो बाज़ार व्यवस्थापन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग को ध्यान देना है कि जो हमारे पास बकरा है, जो बेचने वाला है, उसको हम सही ढंग से बेच सके, अच्छा दाम में बेच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके, ऐसे जो है हम लोग को करना है। ये भी चुनौतियाँ हैं। तो ये 5 चुनौतियाँ हैं दोस्तों। इस 5 चुनौतियाँ को मैं जो एकदम छोटे छोटे जो है ढंग से प्रस्तुत किए हैं, बहुत बड़ा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एकदम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उसको मात्र हम जो है टच किए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 5 चुनौतियाँ, यदि आप 5 चुनौतियाँ को जीत जाएंगे तो आप बकरी पालन में शहंशाह बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा सकते हैं।
तो इसीलिए 5 चुनौतियों को जीतना है बकरी पालन में। कहते हुए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया विषय वस्तु के साथ में। अभी के लिए मैं चलता हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, यानी कि फेसबुक में विशेष से शेयर कीजिए और आपका विचार जो है कमेंट में लिखिए अवश्य ही। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ नया विषय वस्तु के इसी तरह धमाके के साथ में। अभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को दिन अच्छा हो। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।